बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबीहा और आपको वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल के फूड्स के किचन में। आज यहाँ पे हम बनाने वाले हैं रोल और समोसा पट्टी। बहुत ही आसान है इसको बनाना, बहुत ही आसानी से बन जाती है और बचत के साथ हम इसको बना सकते हैं। बाहर से हमें काफ़ी महंगी पड़ती है। समोसे हों या रोल हमें टी टाइम के लिए भी चाहिए होती हैं और फिर रोज़े आ रहे हैं, रोज़ों में हमें ये डेली चाहिए होती है। तो आप देख रहे हैं कितनी परफेक्ट बनी है, इजीली एक दूसरे से अलग हो रही हैं, चिपकी नहीं हुई। और ये इतनी ढेर सारी मैंने सिर्फ 1 किलो मैदे के साथ बना के तैयार की हैं, जिसमें काफ़ी सारी रोल और बहुत सारी समोसे के लिए तैयार हो गई हैं। तो यहाँ रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि लाइक ज़रूर कर लीजिए वीडियो को, और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है मैदा और मैंने इसे चाय वाले कप से नाप लिया है, जो कि 4 कप मैदा है। तो ये टोटल 4 कप है मैदा। और अब हम इसे गूंदेंगे। इसमें डालेंगे सबसे पहले नमक, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और इसको गूंदने के लिए जो पानी मैंने लिया है वो नीम गर्म पानी है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे आराम आराम से, जैसे हम अपना आटा गूंदते हैं चपातियों के लिए, उसी तरह से गूंदना है। लेकिन बस हमने इसे आटे से थोड़ा सा सख्त रखना है, मतलब आटे जितना सॉफ्ट ये नहीं होना चाहिए। तो बस इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, गूंदते जाएंगे। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है इसे बनाना, बहुत ही आसानी से हम घर पे काफ़ी सारी तैयार कर सकते हैं। और बस अब हम इस पर ऑयल लगा लेंगे। 1 चम्मच ऑयल मैं इसके अंदर डालूंगी। ऑयल डाल के हम फिर इसको एक दफ़ा गूंदेंगे। तो ऑयल पहले आप मैदे में भी डाल सकती हैं, स्टार्ट में भी नमक के साथ। अब हम इसके ऊपर सारा ऑयल लगा के इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद फिर हम इसके जो है रोटियां तैयार करेंगे रोल समोसे के लिए। अब यहाँ पे 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम तैयार करते हैं इसके लिए रोटियां। थोड़ा सा ऑयल हमने यहाँ पे ले लिया है, मैदा डस्ट कर लेंगे हम और छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। लेकिन पहले मैं डो को 2 हिस्सों में तकसीम करूँगी। तो आधा आधा कर लिया डो को यहाँ पर मैंने, और अब हम इसके छोटे छोटे अलग अलग पीसेस कर लेंगे। तो बस इतना पीस हमें चाहिए जितना हम हमारा रोटी का पेड़ा होता है, बस उसके हाफ हमने इसका जो है पेड़ा तैयार करना है। तो बस सारे पीस मैं अलग कर लूँगी। अब यहाँ पे हम इसकी रोटियां बनाएंगे। छोटे छोटे ये पेड़े से बना के हम रोटी को पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद हम रोलिंग पिन की हेल्प से इसको बेलेंगे। बेलते हुए हमने ख्याल रखना है कि बिल्कुल हमने इसे अभी पतला नहीं बेलना, थोड़ा थोड़ा मोटा ही रखेंगे रोटी को, पतला हमने इनको बाद में करना है। तो बस ये इतनी ही रोटी तैयार हो गई है हमारी। अब इसी तरह से बाकी सारी हम बेल लेंगे। इन सबको मैं एक प्लेट में जमा करती जाऊंगी। फिर से मैदा डस्ट करेंगे, फिर एक पेड़ा उठाएंगे और उसको फिर रोटी बनाएंगे। इसी तरह हम अपनी सारी जो है रोटियां तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे सारी की सारी रोटियां मेरे पास तैयार हो चुकी हैं। ये इतनी सारी बन के तैयार हुई हैं। और ये जो सारा है रोटियां, इनके साथ मैंने सिर्फ अपने रोल की पट्टी तैयार करनी है। और ये मैंने अलग से दोबारा से गूंद ली है, और 3 कप जो है दोबारा मैंने गूंदी है 3 कप मैदे से, और इसके साथ मैं बनाऊंगी समोसा पट्टी। तो तकरीबन यानी कि 1 किलो के करीब ये मैदा है हमारे पास, जिससे हमारी रोल और समोसा पट्टी तैयार होगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैदा डस्ट करके रोटी रख लिया, उसके ऊपर हम लगा लेंगे घी या ऑयल, और फिर हम उसके ऊपर मैदा डस्ट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे, फिर उसके ऊपर दोबारा वही जो है प्रोसेस दोहराएंगे। घी लगाएंगे, चम्मच या हाथ की हेल्प से लगाएं, जैसे आपको इजी हो उसी तरह लगा लें, या ब्रश की हेल्प से लगा लें। फिर हम इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे, फिर उसके ऊपर एक और रोटी रख लेंगे। तो ये टोटल 3 रोटियां हमारे पास हुई हैं। फिर दोबारा से हम इसके ऊपर घी लगाएंगे, इसके बाद फिर मैदा डस्ट करेंगे और फिर एक और रोटी इसके ऊपर रख लेंगे, और फिर इसके ऊपर घी लगाएंगे। तो यहाँ पे टोटल मैं 5 रोटियाँ जो है वो रखूँगी, 5 रोटियों से ये तैयार करूँगी।
तो 3, 4 या 5 या 6 जितनी भी आप चाहें कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि 5, इससे ज़्यादा ना करें। और अब हमने लास्ट वाली रोटी रखी है, लास्ट वाली पे हमने घी नहीं लगाना, सिर्फ मैदा डस्ट करना है और उसके बाद हमने रोलिंग पिन से इनको जो है बेलना है, क्योंकि लास्ट वाली पे फिर घी लग गया तो जाहिर है कि वो चिपक जाएगी हमारे रोलिंग पिन से। तो हमने उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैदा लगाना है और साइड चेंज करके एक बार फिर हम इसको रोलिंग पिन की हेल्प से जो है बेलेंगे और पतला करते जाएंगे जितनी ये पतली हो सके। तो तकरीबन मेरे पूरे बेलन जितनी ही ये मैं इसको बेलूंगी। तो बस ये तैयार हो चुकी है। उधर मैंने चूल्हे पे तवा भी रख दिया है लो फ्लेम पे हल्का हल्का सा गर्म करने के लिए। अब यहाँ पे तवा गर्म हो चुका है, रोटी हम इसके ऊपर डाल देंगे पूरे तवे जितनी ही ये बनी है। तो हमने इसको पकाना नहीं है चपाती की तरह, बिल्कुल ही हल्का सा हमने इसको हीट लगवानी है बस। तो अब ये आप देख रहे हैं इसके ऊपर थोड़े से बबल आने लगे हैं, थोड़ी ये इस तरह से कलर चेंज हो गया। बस अब हम यहाँ पे इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो बस ये बबल आ चुके हैं, आपको देख के ही पकाते टाइम ही आइडिया हो जाएगा कि ये तैयार हो चुकी है। हमने उसे अच्छी तरह से कुक बिल्कुल नहीं करना, बस हल्का सा ही पकाना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए, बबल से आ जाए। तो अब ये हमारी रोल की पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई, बस इतना ही काम था। अब हम इसकी साइड जो है वो कट कर लेंगे और इसको बिल्कुल चौकोर काट लेंगे। और जो साइड्स पे ये निकलने हैं इनसे हम पापड़ी तैयार कर लेंगे, इनको ज़ाया हम बिल्कुल नहीं करेंगे। तो पापड़ी मेरे बच्चों को तो ऐसे ही पसंद है, ऐसे ही खा जाते हैं। वैसे हम इसको दही बड़े में या जैसे भी हमें चाहिए होती है हम इसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये ले हमारी रोल पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए बिल्कुल सही तैयार हुई है, बेहतरीन तैयार हुई है, बहुत ही ईजिली एक दूसरे से अलग हो रही है। अगर चिपक भी रही हो तो नाइफ़ की हेल्प से हम इसको अलग एक दूसरे से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गरम गरम को ही अलग कर लीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये ज़्यादा चिपक जाती है एक दूसरे के साथ और अलग करते हुए टूटने लगती है। तो अब ये 5 हमारी रोल पट्टियाँ तैयार हुई हैं और ये देखिए थोड़ी गर्म ही है तो अब इजीली ये एक दूसरे से अलग हो रही है और ये बिल्कुल पतली सी हमारी पट्टी तैयार हुई है। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है। तो बस इतना ही काम था। देखिए आटा गूंदा, आटे में कुछ भी हमने नहीं डालना, बस नमक डालना है, 1 चम्मच ऑयल डालना है, गूंदना है, रोटी बनानी है और उसको हल्का सा कुक कर लेना है और रोल पट्टी हो जाएगी तैयार। तो अब यहाँ पे हम समोसा पट्टी तैयार कर रहे हैं। तवा फिर हमारा हल्का सा गर्म है तो इसके ऊपर मैंने रोटी बेल के डाल दी है। तो इसको भी हम हल्का सा कुक करेंगे, जैसे इस पर बबल आने लगेंगे हम साइड चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको खुद पकाते हुए अंदाज़ा हो जाएगा। देखिए कि कलर थोड़ा चेंज है, बबल्स हैं। तो बस हम फ्लेम ऑफ कर दी है और बस हमने इसे तवे पे उतार लेना है। अब इसको कैसे कट करना है समोसे के लिए, तो इसकी भी हम साइड्स कट कर लेंगे। साइड्स कट करके फिर इसको हम स्क्वायर शेप में ले आएंगे और उसके बाद हम समोसे की पट्टियाँ काट लेंगे। तो हल्का सा पहले मैं निशान लगाऊंगी कि 3 इक्वल जो है हमारे पास पट्टियाँ आए। तो 3 जो है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया मैंने। हर एक मतलब 3 पट्टियाँ हैं तो 5 पट्टियों की ये रोटी थी। तो कितनी हमारे पास हो गई, 5 5 15 समोसों की पट्टियाँ ये बनके तैयार हो गई हैं। तो देखिए कितना आसान है इसको बनाना। बाहर से हम लें तो हमें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती है, हम इसे घर पे ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो माह रमज़ान के लिए बनाएं या टी टाइम के लिए बना के घर में रख लें, जिस वक्त दी चाहे। फिलिंग भी एक साथ ही आप तैयार करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। और इन पट्टियों को भी किसी जो है एयर टाइट बॉक्स में डाल के फ्रिज में रख लें। अगर एयर टाइट में नहीं डालेंगे तो ये सूखने से लग जाती हैं तो फिर इतना ज़्यादा वो सही नहीं रहती। तो एयर टाइट में ये नरम भी रहेंगी और सही भी रहेंगी। तो देखिए हमारी समोसा पट्टी भी तैयार हो गई है, बहुत सारी बनके तैयार हुई है और कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। तो आपने देखा कि कोई इसमें इतना लंबा मेहनत वाला काम नहीं था और ना ही इसमें कोई घंटों जो है हमारे लगने थे और ना ही इसमें कोई बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए। तो बहुत ही आसान है इसको बना के घर पे तैयार कर लें, फ्रिज में रख लें, जिस वक्त जी चाहे रोल बनाएं, समोसा बनाएं, इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो है वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।